हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट की विविधता की समझ। हम विविधता की समझ, ये पहला चैप्टर है इसका। और बाकी तो मैं एनसीईआरटी करा ही रहा हूँ, सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास की, और मैं 11th 12th की भी कराऊंगा, और 9th 10th की भी। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसी वजह से अब हम देख लेते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है क्वालिटी मोनू, उसे जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें। तो आइए चलते हैं विविधता की समझ। विविधता क्या है? विविधता ये है, आपने जैसे एक लोग से दूसरे लोग के मामले में देखा होगा, जो हम लोग होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। आप अपने क्लास में देखा होगा, अपने दोस्तों के की तरफ देखा होगा, उनके विचार आपके विचार बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, लेकिन इतने भी मिलते जुलते नहीं होंगे। ये विविधता है। उसके खान पान अलग होंगे आपके दोस्त के, और धर्म रहन सहन अलग होगा। मतलब विविधता ये है कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के मामलों में अलग होते हैं, और केवल अलग दिखाई नहीं देते, वे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। जैसे क्लास में हम अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कोई यूपी से आ रखा होता है, किसी उन्नाव जिले से, कोई गाजियाबाद जिले से आ रखा होता है। मतलब अलग अलग जिले से आते हैं। उनके धर्म अलग होते हैं, कोई मुसलमान मुसलमान धर्म होता है, किसी का ईसाई धर्म होता है। सबके क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग धर्म के। उनका रहन सहन अलग होता है। जैसे मोमडन के बच्चे स्कूल में भी वो कैप लगा के आ जाते हैं, और और उनके खान पान, और हिंदू के बच्चे तिलक लगा के आ जाते हैं अगर कोई हो, तो उनका रहन सहन भी अलग होता है और खान पीन भी अलग होता है। क्योंकि जो वो ईसाई के बच्चे हैं या मुस्लिम के बच्चे हैं, वो मीट वीट खाते हैं ज्यादा, लेकिन हिंदू के भी खाते हैं, लेकिन इतने नहीं। उनका खान पान भी अलग होता है, उनकी भाषाएं अलग होती है, और त्योहार भी अलग होते हैं। त्योहार तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और जैसा त्योहार, ये थोड़ा वैसा लिखना था, जो मैंने गलती लिख दिया है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और यदि भी और अलग अलग तरह की और विभिन्नताएं, ये इसी कारण तो भारत में विविधता है। या आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कथकली भी दिखा रखा है, डांस, और इंडिया और बाग, और पंजाब भंगड़ा भी दिखा रखा है। यही तो विविधता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का डांस कराया जाता है। और हम इसमें ये भी समझेंगे, क्योंकि ये लड़का है, ये इसका नाम है समीर एक, और इसका नाम है समीर दो। जो है समीर एक, जो है जो साइकिल पे लड़के बैठे हैं, इनका नाम है। और समीर दो, जो अखबार बेचता है, छोटा सा लड़का, इसका नाम है। तो आइए हम देखते हैं दोस्ती करना, मतलब दोस्ती कैसे हुई। और अब मैं आपको एक कहानी की तरह समझाऊंगा, क्योंकि दोस्ती वो कैसे करना चाहता है। मैंने उस लड़के को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, और उस जनपद पे अखबार बेच रहा था। अखबार बेचता था वो, छोटा सा लड़का। और जो समीर दो हैं, उन्होंने, वैसे इनका नाम भी ये बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और भीड़भाड़ वाले इलाके में लाल बत्ती पर वो बेचता था अखबार, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। और साइकिल पे एक गुजर रहा था, तो उसने रोका और उससे अखबार मांगा। तो अखबार मांगते ही उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी का अखबार चाहिए। तो वो चौंक गया कि आप हिंदी का अखबार, आपको हिंदी आती है, तो आप तो ऐसे नहीं लगते। तो समीर, उन्होंने कहा मुझे हिंदी भी आती है, और मैं हिंदी लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, और मैंने सब्जेक्ट में भी हिंदी पढ़ी है। तो जो बड़ा लड़का होता है, वो सोचता है इस बेचारे गरीब को क्या पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। और इसी वजह से उसने से क्या समझा कि अगले ही समझ में सब्जेक्ट वो समझाने ही वाला था, तो ने पिछड़ी गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दिया, और वो अपने ट्रैफिक के आगे बढ़ गया। इतने फिर वो दोबारा और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए अगले दिन दोबारा, क्योंकि भैया ये लो आपका अखबार, अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि जो बड़े थे समीर एक, उन्होंने कहा पढ़ाई से संबंधित है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। और तभी, और मैंने फिर मैंने समीर बड़े, जो बड़े हैं साइकिल वाले भैया, उन्होंने पूछा क्योंकि क्योंकि तुम कभी स्कूल नहीं गए? कभी नहीं, उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी नहीं स्कूल गया, छोटे बच्चों ने। और मैं तब इतना सा था, मतलब अब उसकी साइकिल की गद्दी की तरफ इशारा करता है कि तब मैं इतना सा था, तब से मैं अखबार बेचता हूँ। और पहले मेरी माता जी भी आती थी मेरे साथ, लेकिन अब मेरी माता जी नहीं आती, इस वजह से। और फिर इतने ही उनने उन्होंने इसकी माँ के बारे में पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और उन्होंने बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मेरी माँ तो मेरठ में रहती है। और फिर अगले दिन फिर से वो भैया, और फिर से वो मैया आए, और अगले दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम है समीर।
अच्छा, तो तुम्हें समीर का अर्थ पता है? हवा और पवन होता है, बड़े समीर ने बोला, जो साइकिल पे हैं भैया। और फिर उन्होंने कहा कि पवन पुत्र कौन है जानते हो? तो छोटे बच्चे ने बोला जो खबर बेच रहा है कि हनुमान। हाँ, तो अब भी समीर एक और मैं समीर दो। उन्होंने कहा कि तब ठीक है कि मैं समीर एक हूँ और मैं समीर दो। तो इस वजह से खुशी से वहां के फूलने गया, हाँ ठीक है। और वो ये चौंक गया था कि आपका भी नाम समीर है, कि दोनों का नाम समीर था। और मैंने जवाब दिया कि हाथ मिलाया और आगे बढ़ाया, और हाथ मिलाने के हाथ मिलाओ समीर दो, क्योंकि समीर दो, जो छोटा बच्चा है बड़े समीर ने कहा कि हाथ मिलाओ समीर दो, कि इस वजह उसने हाथ मिलाया और उसका हाथ इतना बेचारा का छोटा था और पूरा समा गया और गर्मना हटती थी उसके हाथों में, और एक अलग सी मालूम होता है। और ये भी, और उसने एक अखबार में पढ़ा था अगले दिन वो कि सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, और वे मुस्लिम समीर था, और वह बोला, और वो मेरठ में रहता था, और इस वजह से, और एक जो मुस्लिम एक था वो था हिंदू समीर। तो इस वजह से आपको समझ आ रहा होगा कि समीर नाम अलग अलग हैं, लेकिन नाम एक ही है, लेकिन उनके धर्म अलग अलग हैं। उनके धर्म अलग अलग हैं, उनकी उनका रहन सहन अलग है। समीर दो जहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा था, वहां समीर एक पढ़ा लिखा था। यही विविधता है। और आप विविधता को ऐसे ना समझे, आप अमीर और गरीबी वो विविधता नहीं है। विविधता ये है कि वो हिंदी बोलना नहीं जानता था और वो हिंदी बोलना जानता था, और वो पढ़ा लिखा नहीं था और ये पढ़ा लिखा था, और इसके कपड़े रहन सहन अलग थे और इनका धर्म अलग लगता। तो ये है विभिन्नता, ये नहीं कि अमीर गरीबियों को इससे तोड़ ले, ये विविधता नहीं है। तो इसी वजह से, और आसपास के लोग और जमीन और पैसे या संसाधन दूसरों के लिए, या गरीबी अमीरी विभिन्नता में नहीं आती, वे विविधता नहीं है। और आपको ये और समझा दूं, जैसे कुम्हार कुम्हार के घर में पैदा होता है तो वह उसकी जाति कुम्हारी होती है। अगर किसी और के घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा होता है तो पंडित होती है, उसकी जाति पंडित होती है, ब्राह्मण होती है। तो चाहे वो हम अपनी जाति से अलग नहीं हट सकते। तो अब बात आती है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब ये देख लेते हैं कि समीर एक यहाँ समीर दो, ठीक वैसे ही वे, आप दोस्त बनना चाहते हो दोस्त बने। वे अलग अलग रहते थे, जैसे मैंने आपको बता दिया है। उनके घर अलग थे, उनका खान पान अलग था, और उनके साथ तीज त्योहार अलग मनाए जाते थे। और थोड़ी बहुत भाषा भी सीखी थी, लेकिन वो भाषा थोड़ी बहुत उन्हें आती थी समीर एक को, तभी वो उससे बात कर पा रहा था। अगर उसे इंग्लिश इंग्लिश आती होती तो समीर एक उनसे बात नहीं कर पाता। अब इसमें और अपने शायद तरह तरह की कहानियां भी सुनी होगी, और तरह तरह की कहानियां अपने नानियों से सुनी होगी, अपने दादियों से सुनी होगी, जादू परियों की कहानी सुनी होगी। और आपने बहुत से कहानी बनाने भी आपको पसंद होगा। और आपको, अगर आप कहानी सुनते हो तो नए नए विचार आपको बनते हैं, और आपको जरूर कहानियां बनानी चाहिए, और आपको जरूर कहानियां लिखनी भी चाहिए, क्योंकि नए नए विचार आपके विकसित होते हैं। और बहुत से लोग जानवर की दोस्ती की कहानी लिखते हैं, बहुत से लोग अपने बचपन की कहानी लिखते हैं, बहुत से लोग रानियों के वृत्तांत लिखते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है। और बहुत से लोग भगवान पे लिखते हैं, जैसे सूरदास ने लिखे हैं, भगवान कृष्ण पे लिखे हैं, तुलसीदास ने भगवान राम पे लिखे हैं। तो बहुत सारे हैं जो अलग अलग अपने बचपन का वर्णन करते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत में विविधता। भारत में विविधता कैसे है? भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और विभिन्न प्रकार का खाना खाया जाता है, और भिन्न भिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। यह गहराई से सोचे तो वास्तव में एक ही तरह के हैं, लेकिन हमारे जीने के तरीके अलग हैं। जी हम वही रहे हैं, लेकिन हमारे जीने के अलग के तरीके हैं। आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझे कि जो मुसलमान हैं, तो उनके देखो वो ईद बनाते हैं दिवाली की तरह मनाते हैं, हम हिंदू दिवाली की तरह। वो नए नए कपड़े पहनते हैं, हम भी नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे जीने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही है वैसे तो हम। और अब हम देख लेते हैं, और भाषाएं विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अगर अगर हम आंध्र में जाएं तो वहां पर अलग भाषा बोली जाएगी, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में अलग भाषा बोली जाएगी, बंगाली भाषा बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती बोली जाएगी, और दिल्ली में हिंदी बोली जाएगी, और हिंदी इंग्लिश। तो ये विभिन्नताएं, और त्योहार भी अलग अलग मनाते हैं, जैसे पोंगल त्योहार हो गया, डांस हो गया, कथकली हो गया केरल का। तो अलग अलग तरीके से हमारे रहन सहन के भी तरीके अलग है।
अब हम देख लेते हैं हम विविधता को कैसे समझे। हम विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं। विविधता है करीब 100 वर्ष पहले यात्राएं खेती के लिए बचाए और जमीन के लिए होती होगी। ये आपको पता होगा कि पहले खेती के लिए वे यात्राएं करते थे और एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और एक लंबे समय के लिए भी तो वो ठहर जाते थे, क्योंकि अब हम नहीं जाएंगे। वो झूम खेती करते थे पहले के लोग, और लोग काम की तलाश में या युद्ध के कारण वे अपना घर छोड़ के चले जाते थे, तो किसी और के जगह पर मतलब आगे बढ़ जाते थे और खेती करते थे। और जैसे जिस जगह रह रहे हैं, पहले समझ लो आप गुजरात में रह रहे हैं और गुजरात में आप आगे बढ़े, आप महाराष्ट्र में आ गए या इधर दिल्ली की तरफ आ गए, तो आपका रहन सहन में थोड़ा जगह बसना होगा और रहन सहन में भी बदलाव आएगा। आप थोड़ी वहां पर गुजराती भाषा के भी इस्तेमाल करोगे, तब आप दिल्ली में आओगे, आप हिंदी भाषा भी बोलोगे, तो उसका मिश्रण हो जाएगा। ऐसे आप समझे जो हमारे मुसलमानों ने आक्रमण करा, मुस्लिमों ने, मुगलों ने आक्रमण करा, दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण करा, और भी अंग्रेजों ने आक्रमण करा, तो उनकी छाप हम पे देखने को मिलती है, क्योंकि वो कुछ की चीज अभी भी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी संस्कृति को हम ढल जाते हैं, और जो हमारी संस्कृति मिश्रण संस्कृति हो जाती है। अब मैं आपको बता दे दूं कि भारत की भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग होती है। जैसे पहाड़ी इलाके में रहने वाले को अलग कपड़े पहनते होंगे वो, और समुद्र की तरफ रहने वाले वो अलग कपड़े पहनते होंगे, अलग खाना खाते होंगे। आपकी बुक में केस स्टडी दे रखी है लद्दाख की। पहले हम लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में एक बसा रेगिस्तान का इलाका है, ठंडा रेगिस्तान का इलाका है। आप राजस्थान, वो राजस्थान ना देखें जो जयपुर जिसकी राजधानी है, ये ठंडा है, और यहाँ पर खेती तो संभव है ही नहीं, खेती संभव बहुत कम संभव है। और इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और बर्फ से ढका रहता है। यहाँ तक कि लोग पानी पीने के लिए भी बर्फ का पानी का इस्तेमाल करते हैं। और लद्दाख के लोग एक खास किस्म की भी खेती करते हैं, और खास किस्म की, या बकरी पालते हैं, खेती या व्यापार होता है, खेती कह लेते हैं इसे या कुछ भी, कि खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह पश्मीना बहुत बहुत साल बड़ी और महंगी होती है, और ये लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इसको इकट्ठा करके कश्मीरी व्यापारियों को बेच देते हैं। और यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, मक्खन, मक्खन की चीज से बने छेना और मांस खाते हैं। और हर एक परिवार के पास एक गाय और बकरी या याक पालते हैं, याक पालते हैं। और लद्दाख के रास्ते में जैसे बौद्ध तिब्बत तक पहुंचा जा सकता है, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और करीब 400 वर्ष पहले यहाँ पर इस्लामों का आक्रमण का परिचय हुआ था। और अब लद्दाख को एक व्यापार का केंद्र, अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं और इनसे गुजरकर मध्य एशिया पहुंचा जा सकता है। और लद्दाख में मुसलमान और बुद्ध दोनों ही जनजातियों के लोग हैं। और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में बहुत प्रचलित है, और लद्दाख के लोग उनके यहाँ पर बहुत गीत गाते हैं। और हमें देख लेते हैं केरल, केरल की केस स्टडी देख लेते हैं। केरल भारत, केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ, एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। और इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले, शुरू से ही प्राचीन समय से ही या अंग्रेजों के समय से ही केरल मसालों का वो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मसाले मिलते हैं। और मसाले काली मिर्च, लौंग, इलायची और भी मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं इन पहाड़ियों पे, जो एक तरफ समुद्र है दूसरी तरफ पहाड़ियाँ है। और इन मसालों के कारण ये आकर्षण बना रहता है। और भी, और केरल में भिन्न धर्मों का पालन करते हैं लोग, जैसे ईसाई धर्म हो गया, यहूदी धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, सब धर्मों के पालन करने वाले लोग हैं। और यहाँ सबसे पहले अरब और यहूदियों ने केरल आए थे व्यापार के लिए। और ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के देवदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्या नाम है उनका? संत थॉमस। और इन बतूता ने भी करीब 700 साल पहले यहाँ पर आए थे, और बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आए। वास्को डी गामा भी पानी के जहाज में यहाँ पहुंचे, और पुर्तगालियों ने भी यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। और चीन के व्यापारियों ने केरल, जो आपको ये यहाँ जाल देख रहे हैं ना, यहाँ ये जाल जाल जो है, ये चीन के व्यापारी केरल आए थे और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए ये जाल इस्तेमाल किया था। और ये चीनी जाल से हूबहू मिलता जुलता है एकदम। चीनी वहां पर मछली पकड़ने के लिए ये जाल इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। और केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु
चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर अधिकतर लोग मछली या सब्जी या चावल खाते हैं। आपने वहाँ देखा होगा वहाँ लोग बकरी पाल लें लद्दाख में, है ना, गाय दूध छेना करें, और यहाँ पर लोग चावल और मछली और सब्जी ज्यादा खाते हैं केरल में। और यहाँ पर एक ये बोट रेस भी होती है, आपने टाइगर, वो टाइगर नहीं सॉरी, बागी में देखा होगा, यहाँ बोट रेस होती है वल्लमकली। अब हम देख लेते हैं कि केरल, जो केरल में लद्दाख की भौगोलिक स्थिति अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोनों ही चित्रों के इतिहास में एक संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही चीन और अरब के व्यापारियों का प्रभाव रहा है कि वहां पर भी चीन और अरब आए और यहाँ पर भी चीन अरब भी आए थे। और केरल के मसाले और लद्दाख के व्यापारियों के ऊन अपनी ओर खींचा जाता है। और एक आधार तो ये भी वर्तमान में एक आधार तो ये भी माना जाता है कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जो जगह लोग अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का हिस्सा इस वजह से बनते हैं क्योंकि काम के सिलसिले में जाते हैं, उनकी पोस्टिंग वहां हो जाती है, तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत वो सॉरी विविधता में एकता। भारत में आप मानोगे नहीं इतनी विविधता है, तभी भी हमारा एकता बनी हुई है। विभिन्न हमारे मतलब अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले लोग हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रहन सहन है, तभी भी भारत विविधता में एकता है। ये भारत की सबसे खास बात है और हमें गर्व करना चाहिए इस पे। और जैसे आप देखिए अंग्रेजों के तब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग धर्म के थे, लेकिन एकजुट होकर उन्होंने आंदोलन किया, जेल गए, अंग्रेजों को अलग अलग तरीके से विरोध किया। जैसे भगत सिंह ने अलग तरीके से विरोध करा, वो चाहते थे कि हिंसा के बदले में आजादी मिल सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने अलग तरीके से, और गांधी जी ने अहिंसा के बदले में, मतलब सबों ने अलग अलग तरीके से अपने इस भारत को आजाद करने में भूमिका निभाई। और उनका राज, वो ये सोचते थे हम फूट डाल के राज कर चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदू मुसलमान एक हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में जीते भी। और इस लड़ाई में एक गीत भी गाया गया जो आपकी बुक में दे रखा, आप देख लीजिएगा, कि दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। ये तब गाया गया था, तब ये गीत कि अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपको समझा देता हूं, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर इसके जिम्मेदार थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने और शांति प्रिय जो निहत्थे लोग अपने खुले एक वो मीटिंग कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे, तो किसी ने भनक कर दी ये तो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पे उतर रहे हैं। तो जनरल डायर ने इन्हें एक तरफ से एक गेट था, गोली चलाने का आदेश दे दिया, और सब जहां से निकलने का रास्ता था वहां से गोलियां चलाते रहे, और लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और उनके शांति के लिए ये गीत गाया गया था। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत की कविताएं और विश्वास, हमारे कविताएं आई, विश्वास आई, और बहुत से लेखकों ने हमारा हौसला बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। जवाहरलाल नेहरू ने हमें विविधता में अनेकता में एकता का विचार दिया, और बहुत ही अच्छा, ये टेक्नोलॉजी को भी बहुत लाए, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया है। अब ये चैप्टर अगर आपको पसंद आया हो तो ये हमारा चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। लेकिन आप और हम एक फैमिली की तरह हैं। हम एक फैमिली अगर आपको नहीं आगे बढ़ाएंगे, और जो आपका पहला अध्याय था 6th क्लास का विविधता की समझ आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।